मैं रवि हंस, मेंबर पीएच एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट जम्मू प्रोविंस। आज जो हमारा बीजेपुर सब डिवीज़न के अंदर प्रोटेस्ट हो रहा है, हम लगातार आज 90 दिन से काम छोड़ हड़ताल पे बैठे हुए हैं। अपनी जायज़ मांगे, जो हमारी 3 मांगे हैं, जिनको एलजी मनोज सिन्हा जी ने भी खुद 11 नवंबर 2020 को एग्री किया हुआ है कि आपकी ये सारी डिमांडें जो हैं जायज़ हैं, उनको मनवाने के लिए हम लोग धरना प्रदर्शन करते आ रहे हैं। लेकिन सरकार अभी तक हमारी मांगों के ऊपर सीरियस नहीं दिखाई दे रही है। इसी सिलसिले में आज बीजेपुर सब डिवीज़न के अंदर भी प्रोटेस्ट हो रहा है। दूसरा कारण ये है कि जो हमारे पीएचई डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं, वो हमारे वर्कर को हरास कर रहे हैं। जो उनके चहेते हैं, जो उनके चमचे हैं, उनकी वेजेस दी जा रही है, जबकि सरकार ने सबकी वेजेस रिलीज की हुई है, लेकिन बाकी जो लोग हड़ताल पे बैठे हैं उनकी वेजेस रोक के रखी है। तो प्रशासन से ये हमारा सवाल है, जो हमारी 17 महीने की जो हमने काम किया था, वो वेजेस आपने क्यों रोकी? अगर आपके पास वेजेस देने की शक्ति नहीं है, वेजेस देने की पावर नहीं है, तो काटने की पावर आप कहाँ से लाते हो? दूसरा हमारा मकसद ये था यहाँ पे आज आने का कि 22 तारीख को जम्मू प्रोविंस के पूरे डेली वेजर जो हैं जम्मू में एक महारैली करने जा रहे हैं। इसीलिए आज हम सांबा के साथियों को भी ये अवेयर करने आए हैं कि जहां से भी ज़्यादा संख्या में लोग उस रैली का हिस्सा बने, ताकि सरकार के ऊपर दबाव बनाया जा सके और अपनी मांगों का हल करवाया जा सके। हम आपके चैनल के माध्यम से एलजी साहब को यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हमारी मांगों के ऊपर जल्द से जल्द फैसला करें, वरना जैसे र्यूमर चल रहा है कि अमित शाह जी जम्मू का दौरा करने वाले हैं, तो अमित शाह जी का दौरा करवाना इस राज्य प्रशासन के लिए आसान नहीं होगा। हमें मजबूर ना किया जाए कि अमित शाह के दौरे के ऊपर उनको काले झंडे दिखाए जाएं, उनके मुर्दाबाद के नारे लगाए जाएं। अगर ऐसा कोई इंसिडेंट होता है तो उसके लिए एलजी साहब सीधा जिम्मेदार होंगे। और जो आपने ये सवाल किया कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन आपकी मांगे मान नहीं रही है, तो एलजी साहब ने 10 सितंबर को गुलिस्तान चैनल पे एक कंक्लेव में ये बात बोली कि जो लोग धरना प्रोटेस्ट में बैठे हुए हैं उनकी मांगे जायज़ हैं और इस माह के अंत तक कोई ना कोई उनके लिए फैसला, अच्छी खुशखबरी आ जाएगी। तो हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं अपने हर एक डेली वेजर को कि 11 नवंबर 2020 को भी एलजी साहब ने हमसे वादा किया था, जब तक रिटर्न में जो हमारे 2 SRO बने पड़े हैं सरकार के पास, SRO 64, SRO 520, अगर सरकार ने SRO 64 देना है तो उसका आज ही हम वेलकम करते हैं। अगर आज सरकार घोषणा करती है तो कल ये धरना खत्म हो जाएगा। अगर सरकार SRO 520 देना चाहती है तो उसमें अमेंडमेंट करें। जो हमारी पिछली 17-18 सीटिंगें गवर्नमेंट के ऑफिसर से हो चुकी हैं, जो हमने ऑब्जेक्शन वहाँ फाइल किए हैं, उन ऑब्जेक्शन क्लियर करके रेगुलर प्रोसेस स्टार्ट किया जाए और जॉइंट रिपोर्ट डाली जाए। एलजी साहब ने 10 सितंबर को जो ये बात बोली थी, तो उन्होंने इस चीज़ को रिकॉग्नाइज किया है कि पीएचई एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट जम्मू प्रोविंस जो धरना प्रोटेस्ट कर रहा है वो जायज़ है बिल्कुल, और उनकी मांगे जायज़ हैं। तो हम एलजी साहब को ये कहना चाहते हैं, देर मत कीजिए। हर 30 को हमारा कोई ना कोई साथी 60 साल का होकर रिटायर हो रहा है, या कोई साथी हमारा बगैर पैसे के अपनी ट्रीटमेंट नहीं करवा पा रहा और हॉस्पिटल के बेड पे उसकी डेथ हो रही है, या कोई साथी डिप्रेशन का शिकार होकर फैमिली की प्रेशर के कारण उसके बच्चों की एजुकेशन नहीं हो रही, उसके बच्चों को रोजी नहीं मिल रही, उसके बच्चों की बाकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही, वो अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर पा रहा। पिछली 3 पीढ़ियाँ हमारे माँ बाप, हम और हमारे बच्चे इस चक्कर में पीस रहे हैं। ये सामाजिक मुद्दा है, ये इंसानी मुद्दा है, ये जज्बाती मुद्दा है। इसको हल किया जाए बगैर पॉलिसी, घर वापसी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। SRO 64 लागू किया जाए, यही हमारी डिमांड है। और जो साथी हमारा 60 साल का होकर रिटायर घर चला गया, उसको कम से कम 10 लाख का स्पेशल कंपनसेशन दिया जाए, और जिसकी डेथ हो गई हमारे भाई की काम करते करते, उसके परिवार के एक मेंबर को गवर्नमेंट की परमानेंट जॉब दी जाए और उसका जितना पेंडिंग बनता है वो दिया जाए। ये शोषण बंद किया जाए। हमें एलजी साहब से इसलिए उम्मीद है क्योंकि जब भी रेगुलर पॉलिसी हुई है वो गवर्नर रूल में हुई है। इलेक्टेड सरकारें जो होती हैं
जब वो बनती हैं तो ये बंदरबाड़ का खेल हो जाता है। कोई कहता 500 मेरे लगाओ, 800 मेरे लगाओ। ये मैं नहीं कह रहा, ये बीजेपी के एक बड़े नेता श्री देवेंद्र सिंह राणा जी ने ये बात कही है कि जब भी होगा एलजी एडमिनिस्ट्रेशन में होगा, क्योंकि सिंगल विंडो सिस्टम है। और जब रूलिंग इलेक्टेड किसी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार होती है तो वहाँ पे ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती, इतनी विल पावर नहीं होती, क्योंकि चीफ मिनिस्टर होगा अपने एमएलए या मिनिस्टर को नाराज नहीं कर पाएगा। आज की डेट में होगा और आज की डेट में ही करवा के रहेंगे।